चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है पैरालैक्स मेथड। ठीक है, टॉपिक का नाम है पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड बाय द वे होता क्या है? तो इट इज द इनडायरेक्ट मेथड indirect methods used for estimation of size। मतलब कि ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर पैरालैक्स मेथड। तो सबसे पहले ऐसे समझ लो कि ये एक सर्कल है। सर्कल के मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। इसकी दो रेडियस हो गई। ए बी क्या होता है? आर्क। उसके बीच में एंगल बनता है थीटा। तो ए बी इज दी आर्क। ओ ए और ओ बी वो हो जाएगी उसकी रेडियस which is defined as r. So angle is defined as arc upon radius. Angle is defined as theta equals to arc AB upon radius r. तो इस तरीके से हम थीटा को डिफाइन कर सकते हैं। What is the unit of theta? तो थीटा का यूनिट होगा रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है प्रिंसिपल। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर। ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करते हैं तो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट, फॉर एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं समझा था कि वो कैसे पॉसिबल है। तो समझ लो कि सबसे पहले इधर है अर्थ और इधर है मून। ठीक है, मुझे अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं अर्थ के दो डायमेट्रिक पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लो, और दोनों ही पॉइंट से मैं मून के ऊपर ऐसे दो प्रोजेक्शंस ले रहा हूँ। मून के ऊपर मैंने दो प्रोजेक्शंस ले लिए। मतलब यहाँ पे मून है, यहाँ पे ए बी इसका डायमीटर है। क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसको कैपिटल डी डिफाइन कर दो, इसको स्मॉल बी डिफाइन कर दो। तो व्हाट इज कैपिटल डी? diameter of earth. Diameter of earth. What is small b? Small b is the distance between earth and moon, and theta is the angular diameter. Angular diameter या फिर एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये रहा थीटा, यहाँ पे थीटा बन रहा है। थीटा को बोलेंगे एंगुलर डायमीटर। तो ये एक बड़े से सर्कल का आर्क मान सकते हैं। इसको आर्क मान लो। ये एंगल हो गया और ये रेडियस हो गई। तो according to principle theta equals to arc upon radius, कैपिटल D अपॉन स्मॉल b बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एंगल, और ये होता है पैरालैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। कैपिटल D अपॉन स्मॉल b, जिसमें से तुम्हें कोई भी दो वैल्यूज देंगे और वो दो वैल्यूज को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दूसरा केस ये भी आ सकता है कि estimation of diameter of the planet, estimation of diameter of the planet। मतलब कोई भी planet है उसका diameter estimate करने के लिए हम कैसे करेंगे?
इसमें करना ऐसा है कि एक बड़ा सा प्लेनेट है सन, ठीक है, और यहाँ पे है अर्थ। अब अर्थ के सेंटर से दो रेज जा रहे हैं और यहाँ पे हम दो रेज पास कर रहे हैं अर्थ के दो डायमेट्रिक सॉरी सन के दो डायमेट्रिक पॉइंट्स में से। ये होता है डायमेट्रिक पॉइंट्स का डिस्टेंस कैपिटल डी, और ये होता है डिस्टेंस स्मॉल डी, और ये हो गया एंगल थीटा। तो सेम फॉर्मूला है कि इसमें भी कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द सन, स्मॉल b इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला कैपिटल थीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी बाय स्मॉल b। सेम कन्वेंशंस, बट इसमें हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम स्मॉल b डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो दो मेथड्स है, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब इसको यूज कैसे करना है ना, वो मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले ये लिख लो अच्छे से। तो हम लोग बात करें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल में, जिसमें रेडियन, मिनट और सेकंड तीन यूनिट होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेडियन, मिनट और सेकंड, जिसमें 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। उसमें मिनट और सेकंड टाइम के यूनिट नहीं है, ये दोनों डिग्री के यूनिट है, एंगल के यूनिट है। अब डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन, दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन होगा। नेक्स्ट रिलेशन वो आएगा डिग्री और मिनट के बीच में, डिग्री और मिनट के बीच में रिलेशन। तो उसमें आता है जैसे 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो रिलेशन आएगा 1 मिनट इक्वल्स टू 1 बाय 60 डिग्री। ये भी एक रिलेशन याद रखना है। फिर मिनट और सॉरी फिर डिग्री और सेकंड के बीच में रिलेशन, डिग्री और सेकंड के बीच में रिलेशन, जैसे 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना सेकंड होगा, 60 इंटू 60 होगा, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकंड आएगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं 1 सेकंड इक्वल्स टू 1 बाय 3600 डिग्री आएगा। ये भी एक रिलेशन है। तो ये सारे रिलेशन से इसको कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली यूज करने वाले इसके बाद वाले न्यूमेरिकल में, तो लिख लो। तो हम लोग कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी, ये वाला एग्जांपल 9 देखो नोट्स का। एग्जांपल नंबर 9, कैलकुलेट द एंगल ए 1 डिग्री, बी 1 मिनट, सी 1 सेकेंड इन रेडियन, ठीक है। तीन क्वेश्चन है और उसको रेडियन में कैलकुलेट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। चलो कैसे करेंगे, तो हमें पता ही है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। फिर सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट टू रेडियन, मिनट टू रेडियन, अब मुझे चाहिए, तो हमें पता है मिनट टू रेडियन कन्वर्ट करना है, तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो। कितना होता है, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री, तो उससे मुझे मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 1 बाय 60 डिग्री। ये मैंने अभी पहले करवाया कि अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 बाय 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन, तो थीटा इक्वल्स टू आंसर आएगा 1 बाय 60 इंटू पाई बाय 180, ये आ गया थीटा, ठीक है। इस तरीके से मुझे दो वैल्यूज मिलेगी।
अब सी लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड टू रेडियन करना है मुझे। तो कैसे करेंगे सेकेंड टू रेडियन? तो हमें ये पता है कि 3600 सेकेंड इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना? थीटा इक्वल्स टू 1/3600 आएगा डिग्री में। एक बार 1/3600 आ जाए डिग्री में, फिर उसको यूज करके रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या रिलेशन है डिग्री का रेडियन? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1/3600 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो थीटा आएगा 1/3600 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में आंसर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसा है कि सब कन्वर्जन है और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम में लगेगा। स्टार्ट राइटर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 देखो। एक्सप्रेस वन पार्स सॉरी एग्जांपल 11 एग्जांपल नंबर 10 एग्जांपल नंबर 10 देखो। The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. The angle theta subtended by the moon by the two directions of the observation as 1 degree 54 minute, given the diameter of the earth to about 1.276 into 10 raised to 7 मीटर। मतलब ये डायमीटर कैपिटल डी है। तो क्या कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम द मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो वाला डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है कि ये डायमीटर अर्थ का दिया है, तो ये अर्थ अज्यूम कर दो और यहाँ पे आएगा मून। ठीक है, तो और यहाँ पे आएगा थीटा। ये हो गया मून, ये आ गया अर्थ और इधर आएगा मून। कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो इस केस में मुझे थीटा दे दिया 1 डिग्री 54 मिनट, कैपिटल डी दे दिया है, स्मॉल बी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी बाय स्मॉल बी। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी बाय स्मॉल बी, जिसमें मुझे क्या पूछा है स्मॉल बी। तो स्मॉल बी को सब्जेक्ट करो तो कैपिटल डी बाय थीटा होगा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज थीटा? 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट प्लस 54 मिनट लिख सकते हैं ना। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट प्लस 54, तो टोटल 114 मिनट हुआ। अब इस 114 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो तो 114/60 डिग्री हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे थीटा। क्या किया? 1 डिग्री को 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो 114 मिनट, और उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। एक बार थीटा मिल गया डिग्री में, फिर वो वाला रिलेशन 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 114/60 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क रेडियन। तो थीटा इक्वल्स टू 114/60 इंटू पाई बाय 180, ये हो जाएगा थीटा। इस तरीके से मुझे थीटा मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एक बार थीटा मिल जाए तो उसको तुम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्मॉल बी मिल जाएगा, बिकॉज कैपिटल डी और थीटा दोनों है मेरे पास। समझ में आएगा? स्टार्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इन शॉर्ट ये पैरेलैक्स मेथड के ऐसे सम्स होते हैं। इस तरीके से हम पैरेलैक्स मेथड कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी थियरी आती है जो काम की है, वो मैं करा देता हूँ। वो है रेंज ऑफ लेंस। रेंज ऑफ लेंस में फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ऐसी एक थियरी है। तो क्या होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ में? तो फर्स्ट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम एक छोटा सा यूनिट है
उसका सिंबल है a डॉट इज गिवन बाय 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हें पता ही होगा 10th स्टैंडर्ड में आता है। सेकंड फर्मी, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी का दूसरा नाम है फेम्टो, ओके। और तीसरा आएगा माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर, तो इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। तो ये 3 छोटे यूनिट्स हो गए मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मेजरमेंट, ये हो गए स्मॉल मेजरमेंट्स। अब बात करते हैं लार्ज मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट ऑफ लेंस में लार्ज मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस AU, इसको बोलते हैं AU। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस it is the distance between सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो कितना होता है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, which is given by 1 AU is given by 1.496 into 10⁻11 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 into 10⁻11 मीटर उसकी वैल्यू आएगी 1 AU, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर सेकेंड डिस्टेंस मेजरमेंट वो है लाइट ईयर। What is light year? Light year is the distance traveled by a light. Distance traveled by a light in 1 year. एक साल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो C से डिनोट होता है या फिर D से डिनोट कर दो, वो इजी रहेगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बोल सकते हो। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब उसमें V क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, which is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना होता है, तो टाइम होगा 365 डेज, क्योंकि 1 ईयर है ना, तो उस 365 डेज को 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करो, 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, तो इससे मुझे डिस्टेंस मिलेगा। और ये डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले लो तो 10 इंटू 10⁻15, तो 10⁻16 मीटर आता है लाइट ईयर का आंसर। और इसके अलावा एक और यूनिट है थर्ड, वो है पारसेक। पारसेक का सिंबल है PC, कैपिटल P कैपिटल C। पारसेक का दूसरा नाम है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। तो पारसेक होता क्या है वो मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मैं एक बड़ा सा सर्कल लेता हूँ, तो उस सर्कल में जो आर्क बनता है ना, A से B तक का जो आर्क बनता है, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना आर्क ले लो, और जो एंगल बन रहा है वो 1 सेकेंड का ले लो, 1 सेकेंड, तो रेडियस होगी 1 PC, ये भी रेडियस होगी 1 PC। फिर से रिपीट कर दो, आर्क बन रहा है 1 AU का, रेडियस होगी 1 PC की, तो एंगल होगा 1 सेकेंड।
तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 AU अपॉन 1 PC, जिसमें मैं 1 PC को सब्जेक्ट करता हूँ